हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नए चैप्टर में। और हमारी जो पिछली सीरीज़ चल रही है चैप्टर 9 की, वहाँ पर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट सीखेंगे। तो एकदम एनर्जी एकदम हाई बना के रखिएगा और पेन और पेपर के साथ आज बैठेगा। आज हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ बैठेगा और देखेगा नहीं, लेकिन पेन और पेपर लेके बैठेगा और जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे वैसे वो टेक्निक को सीखेगा। एकदम परफेक्ट और दी बेस्ट डायग्राम जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आज शुरुआत करते हैं कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम तक। कल हमने इस पॉइंट तक डिस्कशन किया था, 4 रूल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। आई होप आपने रिवीजन अच्छा किया होगा। आज वही टॉपिक से और वही चीज़ से शुरुआत करते हैं और पहला पॉइंट देखते हैं कि ये कॉन्केव मिरर में बेसिकली है क्या। वो पूरा ओवरऑल सिस्टम समझते हैं, कुछ अलग तरीका समझते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। क्या बोला है सर जी? कॉन्केव मिरर जो है वो कॉन्केव मिरर किस तरह की इमेजेस फॉर्म करता है। बराबर, कॉन्केव मिरर के अंदर इमेजेस किस तरह की फॉर्म होती है। तो उसको समझने से पहले आपको थोड़ा कॉन्केव मिरर के बारे में देखना होगा कि कॉन्केव मिरर में होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट, सपोज कि मिरर यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पर मिरर है, अगर मैं नज़दीक आया तो कुछ और है, दूर गया तो कुछ और है, और दूर गया कुछ और है। मतलब क्या है कि जैसे 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 हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इमेज भी बदल जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो कुछ और इमेज, दूर गया कुछ और इमेज, दूर गया कुछ और इमेज, इस तरह से वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर किस तरह से चेंज होगा, वो चेंजेस आपको इस टेबल 9.1 में दिए हुए हैं, जो कि ये टेबल आपको याद रखना है और रट्टा नहीं मारना है। हमारा कोई भी बच्चा रट्टा नहीं मारेगा, जस्ट समझेगा और ऐसे समझेगा कि वो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, चलो कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट प्योरली नॉलेज एंड प्योर कॉन्सेप्ट। बराबर, चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के अंदर, इमेज फॉर्मेशन। अब इसमें आपको क्या देखना है, होता क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग जगह पर होता है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ अलग अलग होगी और उस पोजीशन की वजह से आपको इमेज की पोजीशन भी अलग अलग मिलती है और उसकी वजह से और वो इमेज का साइज और नेचर हमें देखना होता है। अब होता क्या है, आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज जो है वो छोटी से धीरे 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 बड़ी होती जाएगी और नेचर जो है वो ऑलवेज उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बराबर, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि हर किसी के नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं और लास्ट का एक पॉइंट है वो थोड़ा अलग होगा। राइट, उसको समझते हैं क्यों और कैसे। ठीक है, चलिए पहले पॉइंट की ओर आते हैं। आपको देखना क्या है, आपको 4 चीजें देखनी है। पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बराबर, फिर आता है इमेज की पोजीशन। ऐसा समझो कि ये आपका क्वेश्चन है। क्या है? आपका क्वेश्चन है और उसके आंसर में क्या आएगा, आपको क्या क्या बताना है। तो कि हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऐसे ही आपको हर एक जगह पर आपको ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन में दूंगा, वहां पर आपको क्या बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो मुझे जो इमेज मिलेगी वो इमेज की पोजीशन क्या होगी। दूसरा सवाल कि वो इमेज की पोजीशन के बाद उस इमेज का नेचर क्या होगा, और एक तीसरा पॉइंट, उस इमेज की साइज क्या होगी। बराबर, ये 4 चीज़ें जो है वो हर एक पॉइंट में हमें बतानी है। ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको गिवन होगी, ये 3 चीज़ें, हर एक चीज़ें आपको बतानी है 1 बाय 1 करके। और उसको समझेंगे कैसे, तो कि रे डायग्राम से समझेंगे और उसको ड्रॉ करना भी आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए आपने ऑनलाइन बहुत सारी अलग अलग मेथड से सीखा होगा, जैसे कि कोई एनिमेशन से सिखाएगा, कोई GIF बता के सिखाएगा, कोई जस्ट आपको रट्टा मराएगा कि बेटा ऐसा ऐसा कर लो काम खत्म हो गया। नहीं, हम यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप करेंगे। कोई भी लर्निंग करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करो और हम उस सिस्टम से पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी आप एकदम एडवांस लेवल पर सर AI जनरेटेड पढ़े तो कैसा मज़ा आएगा, शांत नॉर्मल दिमाग रखो और नॉर्मल पढ़ाई करो, है ना। सबसे पहले हमें बाहर से नहीं पढ़ा है, हमें खुद से करना है। और वो खुद से कैसे करना होगा, बाहर के कोई वीडियो से, बाहर के कोई जनरेटेड AI जनरेटेड या कोई टेक्निक से नहीं करना है। हमें क्या करना है, खुद से समझ के करना है। और उसके लिए हम एक सिस्टम सीखेंगे। कैसी सिस्टम होगी, तो कि जब भी आपके सामने कॉन्केव मिरर आएगा तो वो कॉन्केव मिरर के साथ आप क्या करोगे, सर इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो
पेन और पेपर लेके बैठना, जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा करते रहना, एक सिस्टम डेवलप होगी। वो सिस्टम के बाद आप खुद ही इतने स्मार्ट बन जाओगे कि आप खुद से ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, बराबर। आपको खुद से ड्रॉ करना है, ना कि कोई और आपको सिखाएगा, बराबर। मतलब कि बाहर से नहीं करना है, आपको अंदर से करना है और आपके खुद से मन से करना है और खुद के हाथों से करना है। इसलिए हर एक बच्चा पेन पेपर लेके बैठेगा। पहला डायग्राम में क्या होगा, तो कि आपको इस तरह से मिरर ड्रॉ करना है। अब हमारी सिस्टम क्या होगी, तो कि सिस्टम ये होगी कि यहाँ से हम जो है सर जी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो सीधी लाइन में आपने KFC करके एक वर्ड सुना होगा, जो कि एक कोई खाने की कंपनी है, फूड की कंपनी है, बराबर, KFC करके। हमें वो KFC के बदले हमें क्या पढ़ना है, PFC पढ़ना है। क्या पढ़ना है, PFC पढ़ना है ना। इसको हम रिमूव ही कर देते हैं, PFC पढ़ना है। क्या है, P, फिर जितने डिस्टेंस पर आपने F रखा है उतने ही डिस्टेंस पर आप C को रखोगे। देखो P फिर F और C, अप्रोक्सीमेटली ये 3 डिस्टेंस सेम होने चाहिए, P का, F का और C का। आगे बात समझ में, पहले P फिर F और फिर C। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है बेटा, इनफाइनाइट पर है। तो जब भी आप इनफाइनाइट देखो तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि बहुत दूर होगा, वो बहुत ही दूर होगा। तो उसको इस तरह से हम बताएंगे, ऐसे डॉट लाइन से बताएंगे, ठीक है। आप इसको कैसे समझाओगे, इसको ऐसे डॉट पॉइंट से समझाओगे, डॉट लाइन से समझाओगे, ठीक है। अब आपके रूल्स काम में आएंगे। पहला रूल हमने पढ़ा था, अगर आप थोड़ा रिवाइज करें तो मैं आपको रूल्स याद करवा दूं कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, तो कि सर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद F में से निकलेगा, बराबर। तो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, थोड़ा इस साइड ले लूँ मैं, बराबर। पैरेलल सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है, इफ़ नॉट विजिबल क्लियरली, कि अगर वो पैरेलल जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद F से पास होगा। अगर वो लाइन फोकस के थ्रू, F के थ्रू पास होगी तो वो क्या होगा, तो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चला जाएगा, बराबर। तीसरा पॉइंट कि पैरेलल हो गया तो F हो गया तो पैरेलल। तीसरा पॉइंट, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, तो कि वो रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वहीं से वो वापस आ गया। इट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि वो नॉर्मल है, बराबर। बिकॉज वो नॉर्मल है तो वो क्या करेगा, तो कि नॉर्मल है इसलिए वो एग्जैक्ट वापस आ जाएगा, और नॉर्मल के ऊपर ही वो रे जाएगा, इसलिए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को 0 कर देता है, ठीक है। चलो, तीसरा है, अगर हमने इंसिडेंट एंगल से यूज़ किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि रिफ्लेक्टेड एंगल से वो वापस जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें? अगर इतना चीज़ें क्लियर है तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक लाइन यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँ और एक दूसरी लाइन में इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये दोनों लाइन कौन सी हो जाएगी? सर ये दोनों की दोनों लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, तो क्या सर रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के थ्रू जाएगा। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से ये फोकस के पास जाएगा और यहाँ से ये इस तरफ, तो ये इस वाले पॉइंट जो है वो फोकस का जो पॉइंट है वहाँ पर वो दोनों मीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक और कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है, बराबर, एक दूसरे को क्रॉसिंग करता है, वहाँ पर आपकी इमेज क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगा? इमेज क्रिएट होगी। पहला कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट रखो, मिरर के सामने रखो। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्टेप या दूसरा सिस्टम जो है, मिरर को ड्रॉ करो। तीसरा सिस्टम, मिरर ड्रॉ करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, PFC बताना है। क्या बताना है? PFC बताना है। चौथा पॉइंट, क्या करोगे, तो कि सर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो कि ऑब्जेक्ट के सामने, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के सामने ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ, यहाँ पर दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ, बराबर। यहाँ पर देखो आपको बताया होगा कि इस तरह से हम जो है वो क्या करते हैं, तो कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ से एक पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन यहाँ से। फिर जैसे ही क्या होगा, तो कि सर जैसे ही वो लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर मीट करेगा, तो कि F के पास मीट करेगा। कहाँ पर मीट करेगा? F के पास। और जहाँ पर ये लाइन का क्रॉस होता है वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो चलो हमारे सवालों का जवाब दो, स्टार्ट करते हैं हमारे अलग अलग क्वेश्चंस का। सबसे पहला सवाल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर होगी?
तो कि सर इमेज यहाँ पर होती है, कहाँ पर, एफ के पास। तो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर मिलती है, एफ पर मिलती है, बराबर। फिर तीसरा सवाल कि जो साइज़ है क्या होगी, तो कि सर इमेज आपको ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पर, बराबर, लेकिन इमेज जो है वो सिर्फ डॉट जैसी दिख रही है। इसको बोलते हैं पॉइंटेड इमेज। क्या बोलते हैं बेटा, पॉइंटेड इमेज। तो आपको इमेज कैसी दिखी, पॉइंटेड दिखी। और उसका साइज क्या दिखा, तो कि सर पॉइंटेड दिखा। और उसका नेचर क्या है, ओके। तो दो टाइप के नेचर होते हैं इमेज के, बराबर। एक इमेज का नेचर होता है रियल और एक नेचर होता है वर्चुअल। पहला नेचर क्या होता है बेटा, रियल, और एक दूसरा नेचर होता है वर्चुअल। तो जब भी कोई लाइन, रियल इमेज किसे बोलते हैं, तो कि जब भी कोई लाइट, कोई जो इमेज है वो अगर हमें स्क्रीन पर मिल जाए तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, बराबर। और रियल इमेज में क्या होगा, तो कैसे रियल इमेज में लाइंस जो है वो एक्चुअल में मीट करेंगे, लाइन एक्चुअल में दोनों दिखेगी कि ये मिल रहा है, तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है रियल इमेज। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो इमेजेस हैं वो एक्चुअल में मीट हो रही है, उसकी लाइन्स एक्चुअल में मिक्स हो रही है, इसका मतलब ये जो नेचर है वो रियल है। और इस रियल इमेज को बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बराबर। इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्ट होती है और जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, मतलब कि इरेक्ट होगा। क्लियर, चलो इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो आई होप आपका पहला डायग्राम भी क्लियर होगा और अब आपको थोड़ा क्लियर विजिबल होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ, शांति से कमेंट करके बताओ मज़ा आया कि नहीं आया। अब इस तरह से आप अगर पढ़ाई करो तो कैसा मज़ेदार हो जाएगा, बराबर। एकदम परफेक्ट टॉपिक, एक परफेक्ट सिस्टम, इसी सिस्टम को आप फॉलो करो। हर एक बच्चा इस 6 डायग्राम को बहुत बार प्रैक्टिस करेगा, 5-5 बार एक एक डायग्राम ड्रॉ करो और हर बार एक ही तरह से, एक ही सिस्टम से ड्रॉ करो। कि पहले कर्व्ड मिरर, फिर लाइन, फिर PFC, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखो, फिर इमेज रखो, फिर ये 4 पॉइंट को देखो। ये एक सिस्टम डेवलप करो और हर एक डायग्राम 5-5 बार ड्रॉ करो। उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें आपकी मास्टरी कितनी आ गई है। आपको इसके बाद कुछ और देखना भी नहीं पड़ेगा, कुछ और समझना भी नहीं पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट आपको बोले अच्छा इधर है तो इधर होगा, इधर होगा, पूरा का पूरा सब टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्लियर, चलो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं नए पॉइंट के साथ। अब पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा वो देखते हैं, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, बियॉन्ड सी पर है। कहाँ पर है, बियॉन्ड सी पर। अब बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी से थोड़ा दूर, बराबर। अगर आपको लेक्चर्स याद है थोड़े पुराने तो आपको पता होगा पी का मतलब पोल होता है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, बराबर, जिस स्फीयर में से ये बना होता है। एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस होता है, बराबर। चलो अब यहाँ से आपके ओरिजिनल डायग्राम स्टार्ट होते हैं। पहले वाला एक नॉर्मल डायग्राम था, ऑब्जेक्ट नहीं था। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, बराबर। चलिए यहाँ पर देखो, एकदम शांति से हमारे सिस्टम को फॉलो करते हुए जाएंगे। पहला सिस्टम क्या होगा, तो कि सर मिरर ड्रॉ करो, बराबर। मिरर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, तो कि सर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन के बाद यहाँ पर एक सिस्टम होगी P, F और C। जितना P का डिस्टेंस उतना F का, और उससे ही वहाँ पर C तक का डिस्टेंस, PFC हो गया, डन सर। अब ऑब्जेक्ट की बारी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी पर रखना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसा अपवर्ड लाइन बनाएंगे, सी से थोड़े दूर पोजीशन पर एक ऐसी अपवर्ड लाइन बनाएंगे, बराबर, डन, ओके। अब जैसे ही हम अपवर्ड लाइन बनाए, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट करना है 3 चीज़ें, सॉरी 2 लाइंस बनानी है। पहली लाइन हम बनाएंगे ऑलवेज, क्या बनाएंगे, तो कि सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। देखो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर। अब जैसे हम इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो हमें पता है कि वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ आने वाला है, तो कि सर जी वो आने वाला है फोकस के थ्रू। तो ये हमारा फोकस है और ये यहाँ पर एफ है, तो यहाँ से वो सीधा कहाँ पर आएगा, एफ के थ्रू आएगा। क्लियर, दिखा, सीधा कहाँ पर आया, डन। अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको सेम कलर रखना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो अब दूसरी लाइन जो है वो हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो कि सर जी दूसरी लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे सी के थ्रू। कहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो कि सर सी के थ्रू। और आपको मालूम होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर सी के पास आता है, बराबर, अगर कोई भी लाइन को अगर हम सी के थ्रू पास करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, तो कि सर वो सी के थ्रू ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप समझो कि यहाँ पर एक एरो इस तरह से दिखा दो कि ये हमारा फर्स्ट लाइन इधर से गया और रिफ्लेक्ट होके वो जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। डन। चलो अब दूसरी लाइन बनाते हैं, कौन सी, तो कि सर सी के पास से। अब ध्यान से देखिए, ये जो सी है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस सी के थ्रू यहाँ से लाइन को पास करेंगे, तो जो लाइन यहाँ से इंसिडेंट होगी वो उसी रास्ते पर वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, वो इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्योंकि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, देखो ये पहली लाइन येलो वाली, ये दूसरी लाइन वाइट वाली। अब एक तीसरी लाइन जो हिडन है वो भी है यहाँ पर, ये देखो कौन सी वाली, तो कि इसको हम बनाते हैं काले कलर से। चलो तो ये जो है ना, यहाँ से देखो इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है वो भी सी में से पास हो रही है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से भी एक लाइट अगर पास होगी तो वो यहाँ से जाएगी और वहाँ से ही वापस आएगी, तो इसी लाइन से वो वापस भी आ रही है। तो तीन लाइन है, तीसरी वाली प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगी तो वो हिडन लाइन है। मेन जो दो लाइन है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल और एक्सिस और एक दूसरी सी में से पास होगी। तो ये दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पर कोइंसाइड हो रही है, बराबर। तो इस ऑब्जेक्ट को समझो कि उसके जो हेड में से दो लाइन निकली थी वो दोनों लाइन कहाँ पर मिली, यहाँ पर, और इसके टेल में से ये लाइन निकली थी यहाँ पर, तो उसके सामने वो टेल होगा और ये हेड होगा। तो अगर इस लाइन के पास हम एक ऐसा एरो बनाए तो ये जो एरो इस तरह से बनेगा, उसका हेड पार्ट यहाँ पर मिला और उसका टेल पार्ट जो है वो यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। आई थिंक आपको अगर ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। चलो अब आई थिंक आपको इमेज थोड़ी और कलर से बताइए, तो अब आई थिंक कि इमेज क्लियर होगी। पूरा डायग्राम बना समझ में आया। अब समझो कि जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वो कहाँ पर है, तो कि सर सी से थोड़ा दूर में है, बराबर। इमेज की पोजीशन कहाँ पर मिली, तो कि ये जो आपका इमेज है जो पिंक कलर से बना हुआ है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो कि सर इमेज जो है वो हमें मिल कहाँ पर रही है, तो कि ये सी है और ये एफ है, उन दोनों के बीच में मिल रहा है। तो बिटवीन सी एंड एफ आपकी इमेज की पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर साइज देखो, ऑब्जेक्ट की साइज इतनी है, इमेज की साइज़ कम हो गई, तो इमेज जो है वो छोटी साइज़ की हो जाती है। मतलब इसकी जो साइज़ होगी वो साइज़ क्या हो जाएगी बेटा, तो कि उसकी साइज़ जो है वो डिमिनिस्ड हो जाएगी। कैसी साइज़ हो जाएगी, डिमिनिस्ड हो जाएगी। डिमिनिस्ड का मतलब क्या हुआ है कि छोटी हो जाएगी, बराबर। इसको हम क्या लिखेंगे, डिमिनिस्ड लिखेंगे। डिमिनिस्ड का मतलब होता है स्मॉल साइज। सिंपल से वर्ड में अगर हम बोले तो ये स्मॉल साइज है। क्या है, स्मॉल साइज है। क्लियर। और उसका नेचर क्या होगा, अब चलो नेचर के ऊपर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा। देखो क्या ये दोनों लाइन रियल में मिल रही है, क्या वो एक्चुअल में एक दूसरे को मीटअप कर रहे हैं। हाँ ये देखो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, तो कि सर वो रियल हो जाएगी। हाँ डन। अब यहाँ पर देखो ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि सीधा है, जबकि यहाँ से वो उल्टा जा रहा है, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। डन। इतनी चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पर मिला, तो कि सर ऑब्जेक्ट हमें मिला बियॉन्ड सी, इमेज हमें मिली सी और एफ के बीच में, साइज़ उसकी छोटी है तो डिमिनिस्ड, और नेचर है उसका रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गई बात। चलो कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी आपको डाउट हो, इसमें कुछ रिवीजन या ऐसा कुछ चाहिए, आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको वो वीडियो और उस तरह से वो जो भी लेक्चर होगा वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको जो सेकंड का पूरा जो पॉइंट है वो पूरा समझ में आया होगा। एक शांति से समझो, समराइज़ कर लो, फिर पॉज करो वीडियो को और ऐसा जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही ड्रॉ करो। सपोज़ कि नहीं बन रहा है, वीडियो को रिवाइंड करो, वापस मैंने कौन से टॉपिक कौन से पॉइंट समझाए थे उसको पॉज करो। जैसे ही मैंने बोला है कि आप मिरर ड्रॉ करो, पॉज करो, पहले मिरर ड्रॉ करो, फिर वीडियो को वापस से प्ले करो। देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ पर PFC लिखना है, आप PFC लिखो, एरो बनाना है एरो बनाओ, पैरेलल जाना है पैरेलल जाओ, वैसे ही आप करते जाओ। आपका बहुत अच्छा टॉपिक हो जाए। आपका पूरा का पूरा जो पॉइंट है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एकदम एक ही पॉइंट में वन गो में समझ में आ जाएगा।
1 या 2 पॉइंट तक आपको ऐसा पॉज कर करके जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन तीसरे या चौथे डायग्राम आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात इतनी। चलो तो समराइज़ कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले पीएफसी ड्रॉ किया, पीएफसी के बाद ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा दूर रखा। पहली लाइन येलो वाली जो कि हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी, तो रिफ्लेक्ट होके गया कहाँ पर, पी एफ में से गया। दूसरी लाइन हमने सी में से पास करी तो उसी जगह पर आया, तो दोनों इंटरसेक्ट हो गए कहाँ पर, तो कि सर सी और एफ के बीच में, और वहाँ पर भी इन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। डन? अब समझ में आ गया है तो अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की ओर। थर्ड पॉइंट। अब ये जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ पर है, तो कि सर सी में से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? सी में से। चलिए सबसे पहले पीएफसी ड्रॉ करो और मिरर ड्रॉ करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं सी वाला पॉइंट। अब वापस से हमारी वही सिस्टम से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे सर, पी एफ और सी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये हमारा मिरर हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी पर है, तो एग्जैक्ट अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये डिस्टेंस है वो आपको एकदम क्लियर रखना पड़ेगा। जितना आपका P से F का डिस्टेंस है उतना ही आपका F और C के बीच से डिस्टेंस रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो कि सर हमारा C पर होगा। ठीक है, तो C पर जैसा रूल हमारा क्या बोलता है कि रूल ये बोलता है कि पहली लाइन जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। जैसे ही वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, रिटर्न में क्या आएगा, तो कि सर रिटर्न में वो F से पास होगा। तो क्या F से पास हो रहा है? हाँ सर जी, डन हो गया। अब सी से पास करवाना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, राइट? यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है सी में से ऐसे पास करने में, तो हम क्या करेंगे, हम उस लाइन को एफ से पास करेंगे। तो हम सीधा एफ से पास करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर हमने एफ से पास किया तो वो लाइन हमें कहाँ पर मिलेगी, तो कि सर वो हमें मिलेगी कहाँ पर, तो कि सर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि वो जाएगी कहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसे ही हम उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, तो कि सर यहाँ से सीधा ड्रॉ करें, बराबर। एक मिनट, ये थोड़ा ओके ओके तो यहाँ से हम सीधा ड्रॉ करें, दिख रहा है, तो कि सर अगर हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, तो कि सर इस वाले पॉइंट पर मीट करेगा। और जैसे ही मैंने बताया था, यहाँ से थोड़ा आगे ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगा हमें दिख रहा है, तो कि सर वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हम एक एरो ड्रॉ करें तो हमें दिखेगा, तो कि सर जिस जगह पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह पर हमें इमेज भी मिल रही है, जिस जगह पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह पर हमें इमेज भी मिल रही है। तो ये हमारा जो है वो देखो ध्यान से, ये हमारा इंसिडेंट रे यहाँ से इस तरह से जा रहा है, फिर उसके बाद ये जो है वो मेरा रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी दूसरा जो है वो दूसरा इंसिडेंट रे और उसका ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो है वो वाइट कलर से, हम उसको नाम भी दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो उसको नाम दे दीजिए ए और बी, और जो इमेज है और जो इमेज है उसको हम नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, बराबर। और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम नाम दे सकते हैं ए और बी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमें इमेज कहाँ पर मिलेगी, सी पर ही मिलेगी। अब आप उसके साइज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट जितनी ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, नेचर, तो कि रियल में मिल रहा है और इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, ओके, मैंने ये डायग्राम बना दिया, बियॉन्ड सी के पास ही बना दिया। ठीक है, चलो ये हमें नहीं बनाना था यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर एक मिनट, ओके बनाया यहाँ पर ही है, ओके देखो आ गया, डन। चलो तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सॉरी एट सी के ऊपर होगा, और पहली लाइन यहाँ से दूसरी यहाँ से मिलेगा आपका यहाँ पर, कहाँ पर, तो कि जहाँ पर सी है वहाँ पर है। ठीक है, तो अब आई थिंक अगर आपने इसकी प्रैक्टिस परफेक्ट कर ली है तो अब आप थोड़ा प्रो हो चुके होंगे कि सर अब हमें समझ में आ चुका है, अब हमारी सिस्टम डेवलप हो चुकी है। तो जैसे ही सिस्टम डेवलप हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसके थ्रू, तो कि सर जी थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं, एक अलग टाइप के डायग्राम जहाँ पर हम सी और एफ
एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम मिरर ड्रॉ करें तो हमें दिखेगा कि ये हमारा P, ये हमारा F और ये हमारा C, और ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर, तो क्या सर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर C और F के बीच में। तो पहला जो लाइन होगा वो हमारा एज ऑलवेज कौन सा होगा, तो क्या सर इंसिडेंट रे पहला जो जाएगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो वो F के पास से बाहर निकलेगा। यस, डन। चलो अब दूसरी लाइन हम दो तरीके से बना सकते हैं, F के पास से भी जाएंगे तो भी सेम होगा, और अगर देखो यहाँ से ही मैं आपको डायग्राम बताता हूँ। देखो दो अलग अलग वेरिएंट है। अगर हम C से पास करते हैं लाइन, जो कि हमारे पहले डायग्राम में है ही वैसे ही, अब दूसरे लाइन लेते हैं। सपोज कि हम यहाँ से F से पास करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये F से पास करता हूँ तो ये यहाँ पर मिलेगा, और जैसे ही इसको हम पीछे खींचे यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा तो कि सर F से पास करने के बावजूद भी वो यहाँ पर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। तो या तो आप C वाला सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो और F वाला सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो, दोनों में आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक के डायग्राम के हिसाब से जाते हैं। तो पहली लाइन हमारी C और F के पहली लाइन हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं कहाँ से, तो कि सर ये C वाला पॉइंट है, तो हम उस C वाले पॉइंट से ही मिलाते हैं। तो C वाले पॉइंट से अगर हमें मिलाना है तो उसको कैसे मिलाते हैं, थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा ज़रूर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पीछे की तरफ C के थ्रू इंटरसेक्ट कराएंगे। देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ सर, ये वाले पॉइंट पर। थोड़ा इस येलो लाइन को आगे खींच लेते हैं ताकि आपको ये पूरा विजिबल होगा। देखो अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पर हुआ, इस वाले पॉइंट पर हुआ, बराबर। यहाँ से आप एक इन्वर्टेड एरो ड्रॉ करो, यहाँ से हमारा जो भी है वो हमारा यहाँ से इन्वर्टेड एरो होगा, तो ये हमारा इमेज हो जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम अभी बाकी है। ये जो हमारा पॉइंट है, थोड़ा मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ तक। ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो सी लाइन को हमने पीछे खींचा था, उसको थोड़ा अगर हम आगे एक्सटेंड कर दे तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। अब हुआ क्या कि जो पहली लाइन थी वो इंसिडेंट इस डायरेक्शन में हुई, बराबर। इंसिडेंट किस डायरेक्शन में हुई, तो कि सर इंसिडेंट जो है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में गया और उसी डायरेक्शन से वो वापस पीछे आया, तो इस पॉइंट पर हमें मिल रहा है। क्लियर हुआ, अब समझ में आया। जो डायग्राम यहाँ पर है वो वहाँ पर आपको किस तरह से मैंने ड्रॉ करके समझाया। डन। चलो, तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। इससे क्या होगा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा C और F के बीच में आएगा तो इमेज हमें C से थोड़ी दूर मिल जाएगी, और ये इमेज की साइज़ जो है होगी थोड़ी बड़ी होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, बराबर। चलो, तो अब थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं, नाम लिख देते हैं क्या है क्या नहीं, राइट। चलो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे A और B, और ये हमारी इमेज होगी जिसको हम बोलेंगे A' और B'। क्लियर हो गया। तो टोटल 6 के 6 पॉइंट क्या बोलते हैं, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अगली बार अगले डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा किसके बीच में, तो कि सर किसी के बीच में नहीं है, वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, F के ऊपर है। कहाँ पर है, एग्जैक्ट F के ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो F के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। अगेन सिस्टम क्या फॉलो करता है, पहला मिरर ड्रॉ करो, फिर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद P, F और C बना दीजिए। क्लियर। चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो क्या सर जी F के ऊपर होगा, तो F के ऊपर ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, चलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, F के ऊपर होगा। ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट सिस्टम क्या बोलता है, नेक्स्ट सिस्टम बोलता है लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर हमने लाइन को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है तो कहाँ पर जाएगा, तो कि सर F के थ्रू रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो जैसे ही वो जाएगा तो वो हमने बना दिया कहाँ पर, तो कि सर F के थ्रू चला जाएगा। क्लियर, इतनी चीज़ें डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन हम जैसे C में से पास करनी है, तो मैंने पहले सिखाया था वैसे ही आप क्या करो, तो कि उसको पीछे जो है हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को नहीं हटाना है बालक, हम क्या करेंगे सीधे लाइन को हटाएंगे। चलो, यहाँ से ये जो हमारी वाइट लाइन है हम इसको पीछे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी। उसी को हम आगे ऐसे खींचेंगे, तो ये हो क्या रहा है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है कि इंसिडेंट ऐसे हुआ तो उसी पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको हल्का हल्का दिख रहा है, तो कि सर ये लाइन तो यहाँ से ऐसे पैरेलल जा रही है और ये येलो वाली लाइन भी ऐसे ही जा रही है।
कोई भी दो लाइन जो है वो पैरेलली जब जाए तो रियल लाइफ में तो मोस्टली क्या होता है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम देखें इनफाइनाइट पर ये जो लाइन है वो एक दूसरे को मीट होती हुई दिखेगी। तो हमारी इमेज भी कहाँ पर मिलेगी, तो क्या सर इमेज भी हमें मिलेगी कहाँ पर, एट इनफाइनाइट। इमेज पोजीशन कहाँ पर होगी, एट इनफाइनाइट। अगेन ये इमेज क्या होगी, रियल एंड वर्चुअल होगी। क्लियर है। चलो ये 5 केसेस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत ही अच्छे से आगे का लास्ट डायग्राम देखते हैं, 6th वाला केस। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा। ये सी वाले को कंफ्यूज मत करिएगा। ये सी वाला पॉइंट क्या है, तो कि यहाँ से एक लाइन ऐसे स्ट्रेट जाएगी, फिर वही लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट से वापस सीधी जाएगी। इसके लिए मेरी जो मेथड है वो क्या है, मैं किस तरह से समझता हूँ इसको, कि आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को पहले सी से ऐसे पास कर दो, बराबर। तो ये पैरेलल बन गया। अब इसी लाइन को सी से थोड़ा आगे इंटरसेक्ट कर दो, आगे ऐसे खींच लो, काम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बहुत ही इजीली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट को समझते हैं। लास्ट डायग्राम होगा हमारा कौन सा, तो कि ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच में होगा। ठीक है। चलिए समझते हैं वो किस तरह से ड्रॉ करना है। सबसे पहले एज ऑलवेज हमारा मिरर ड्रॉ होगा, बराबर। मिरर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, तो कि सर पैरेलल टू प्रिंसिपल पी एफ और सी, हमारी जो सिस्टम होगी वो क्या होगी, पी एफ सी होगा। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पर है, तो कि सर ऑब्जेक्ट को रखोगे एफ और पी के बीच में। तो ये एफ और ये पी, उसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है। चलो पहली लाइन हमारी ऑलवेज जाती थी कहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी कर सकते हैं हम, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम करेंगे यहाँ से पी के पास से। अब क्योंकि यहाँ पी के पास से एक एंगल बनेगा, तो हम उसी एंगल से इस लाइन को वापस से ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, डन। अब एज ऑलवेज जैसा हमने सी में से देखा था वैसे ही हम क्या करेंगे, तो कि सर सी में से दूसरी लाइन पास करेंगे। देखो यहाँ से जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही जाओ आप, कि इसको यहाँ से, ये वाला हमारा सी का पॉइंट है, तो यहाँ से उसको पीछे जो है वो इस तरह से ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करो, पीछे खींच लिया। अब उसी लाइन को यहाँ से हमने आगे खींच लिया। देखो अब जैसे ही ये लाइन यहाँ से आगे जाएगी उसी डायरेक्शन से वो पीछे जाएगी। क्लियर है। अब आपको कुछ विजिबल हो रहा होगा कि सर ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों डाइवर्ज हो रहा है, और डाइवर्जिंग लाइन कभी भी मीट नहीं करेगी, बराबर। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब क्योंकि ये रियल में नहीं होगा, इसलिए इस लाइन को हम वैसे वर्चुअली इमेजिन करेंगे कि ये जो लाइन है वो यहाँ पर पीछे जो है वो क्या हो रहा होगा, तो कि सर ये लाइन जो है वो पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट हो रही होगी। तो ये लाइन यहाँ से ऐसे पीछे जाएगी, और दूसरी लाइन जो हमारी ये वाली थी उसको भी अगर हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमें दिख रहा है सर ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी। अब यहाँ पर कोई रियल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, तो कि सर ये हम इमेजिन कर रहे हैं, तो ये रियल ना होके ये जो इमेज यहाँ पर आप मिलेगी वो इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो 6 वाले केस में अगर आपने टेबल देखा होगा तो उसमें पता होगा कि यहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, और वर्चुअल इमेज क्यों मिलती है वो आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ से अगर हम ये तीसरी लाइन, ये देखो यहाँ से ये लाइन को स्ट्रेट जाए, ये लाइन अगर हमारी स्ट्रेट जाए, तो ये लाइन अगर स्ट्रेट जाए तो ये, चलो यहाँ से अगर हम सीधा ड्रॉ करें तो ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो कि सर जी यहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, और यहाँ पर हमारी इमेज होगी ए डैश और बी डैश। कंप्लीट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्योंकि ये वर्चुअल लाइन है तो ये इमेज जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, तो कि वर्चुअल मिलेगी, और ये इमेज यहाँ पर इरेक्ट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास जो इमेज होगी वो क्या होगा, तो कि हमारे पास जो इमेज होगी, इमेज वो होगी मिरर के बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर होगा, और उसकी जो साइज़ है वो साइज़ क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी सर जी, एनलार्ज्ड होगी। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी है तो उसको हम एनलार्ज्ड बोलेंगे। और इसका जो साइज़ नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, ये नेचर होगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर रहेगा। कैसा नेचर रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर रहेगा। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको 6 के 6 केसेस जो है वो समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है उसको परफेक्टली बताइए, और कुछ भी पॉइंट है तो मुझे बताइए,
हम उसको वापस आपको रिपीट करवाएंगे, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा वेटेज कैरी करता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए था, अगला हम पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। सॉरी, ये कॉनकेव मिरर के लिए था, अगला हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, हर एक डायग्राम को 4 से 5 बार बनाइए ताकि ये डायग्राम आपके दिमाग में कंप्लीटली बैठ जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं, तब तक बाय बाय।